दुनिया की 40 कंट्रीज में फैले इंटरपोल के ऑपरेशन हाईची 6 में सीबीआई ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। क्या है ये ऑपरेशन, क्यों किया गया था, इसका क्या आउटकम निकला, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एग्जाम के लिहाज से समझिए कि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन करके आएगा। तो चलिए समझते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम समझते हैं ये ऑपरेशन हाईची 6 आखिर है क्या। तो हाईची ये ऑपरेशन का नाम है और 6th है इसका एडिशन। मतलब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये 6वीं बार हुआ है। और ये एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट है इंटरपोल का। इंटरपोल के बारे में पता होगा आपको कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं उनके लिए काम करती है। आपने इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह के बारे में सुन रखा होगा, तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बार ये जो हाईची 6 हुआ है, ये जो साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं ना, उनसे लड़ने के लिए, उनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। कब से कब तक हुआ? ये अप्रैल से लेकर के अगस्त 2025 तक ये ऑपरेशन हुआ। मतलब अब ये कंक्लूड हो चुका है। और इसमें जो फोकस वाला एरिया रहा वो 7 मेजर टाइप के ऑफेंस रहे जिनको लेकर के ऑपरेशन हुआ था। पहला है साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम, जो आप किसी को भी, जैसे आपने देखा होगा कि ओटीपी मांगते हैं और किसी ना किसी तरीके से झांसे में लेकर के पैसा लोगों का लेते हैं। वॉइस फिशिंग, मतलब आवाज बदल करके किसी जानने वाले की आवाज में ऐसे करके उसके आधार पर लोगों को ऐसा अकाउंट खाली करते हैं। लव रोमांस स्कैम, मतलब जो आप ऑनलाइन के माध्यम से या डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फंसा करके उसके माध्यम से स्कैम करते हैं। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, आपने देखा होगा ऐसे वीडियोस कि आपके पास कोई व्हाट्सअप वीडियो कॉल आएगी, फिर उसके बाद फिर आपसे फिर वो मांगा जाएगा कि आपकी फ़ोटो निकाल करके कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो फ़ोटो रिलीज़ कर दी जाएगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग एसोसिएटेड विथ इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो इलीगल होती है उसके माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, कई कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ईमेल को कॉम्प्रोमाइज करके जो है बहुत सारा जो फ्रॉड ऐसे किया जाता है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था किसी कंपनी के साथ कि भाई उसका जो सीईओ है उसकी ईमेल से किसी को गया मेल कि आपको इतने तो 40 या 100 एक अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीदने थे, आपने खरीदे नहीं। ऐसा करके उससे गिफ्ट कार्ड खरीदवाया गया अपनी कर्मचारी के द्वारा। उसको लग रहा है कि सीईओ जो है मेल कर रहा है और वो फिर गिफ्ट कार्ड को अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर लिया गया, उसके उसमें जो पैसा था। तो ऐसे भी बहुत सारे जो है फ्रॉड होते हैं। इसी तरह जो ई कॉमर्स फ्रॉड होते हैं। तो इस तरह के जो 7 मेजर क्राइम्स हैं, इनसे रिलेटेड ये जो पूरा ऑपरेशन था वो चला कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करें कि ये जो हाईची, ये जो नाम है ये कहाँ से आया है। तो ये नाम है कोरियन, एक क्रीचर होता है जिसका काम होता है, मतलब एक मिथिकल क्रीचर होता है जिसको कोरिया के लोग मानते हैं कि वो अच्छे और बुरे में पहचान करता है। तो उसी से इसका नाम हाईची पड़ा हुआ है। और ये जो इस बार का ऑपरेशन हुआ था इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा ही मिला था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था हाईची 6। अब हम बात करें अगर कि इसमें सीबीआई का क्या रोल रहा। चूंकि भारत भी इंटरपोल का एक मेंबर कंट्री है और इसलिए भारत में इस तरह के जो भी क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ने के लिए सीबीआई की यहाँ पे हेल्प ली जाती है, फिर सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट आता है। सीबीआई ने अपने जो इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे एफबीआई हो गया यूएसए की, या फिर जो जनरल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल करके ऑपरेशन किया। इसमें क्या क्या किया गया, इसमें अरेस्ट किए गए और आइडेंटिफिकेशन किए गए। इसमें लगभग 8 की ऑपरेटिव्स जो इस तरह के जो भी मेजर क्राइम्स है इनमें इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, मतलब इनको अरेस्ट किया गया। और 45 जो सस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और इस तरह के जो साइबर क्राइम वगैरह होते हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा, उनके ऊपर और भी जो भी सुसंगत धाराएं वगैरह होती हैं वो लगेंगी। लिखा है डिसमेंटलिंग ऑफ इलीगल कॉल सेंटर। ये देखा गया कि भारत में कई सारे ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जहां पे बैठ करके खास तौर पे यूएसए और जर्मन लोगों को कॉल जाती हैं। उनको अलग अलग तरीके से फ्रॉड उनके साथ होता है। जैसे यूएसए के लोगों को तो कॉल जाती है कि यूएसए का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां से जा रही है कॉल, वो कह रहे हैं कि आपका टैक्स बकाया है, हम अगर आपने जमा नहीं किया तो कार्रवाई होगी, और इसके नाम पे पैसा उगाते थे। या फिर इस तरह के बहुत सारे कॉल माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से बोल रहे हैं ऐसे करके। तो इस तरह के जो 2 नेटवर्क हैं इलीगल कॉल सेंटर्स के, उनको यहाँ पे जो ऑपरेट हो रहे थे दिल्ली, अमृतसर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग से, इनको जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बस्ट किया गया, बंद किया गया और उनमें जो लोग थे उनको गिरफ्तार
बलात्कार वगैरह किया गया था। तो इसके बाद जो यहाँ पे एक्शन हुआ ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के, मतलब कुछ लोग यहाँ पे खास तौर पे यहाँ बताया गया कि 2 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनको एक्यूज किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, जिसको सीबीआई ने जो है पकड़ा, जिनके ऊपर ये आरोप था कि वो टारगेट कर रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे ऑब्सीन जो इमेजेस और वीडियोस थी, खास तौर पे जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो लड़कियां थी, माइनर गर्ल्स थी उनकी, तो उनकी जो ऑब्सीन इमेजेस और वीडियोस थी उसके नाम पे एक्सटॉर्शन वगैरह करते थे। ऐसे 2 लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया। इसमें जो सीजर हुआ है कि इसमें टोटल $66,340 डॉलर का कैश में जो है सीजर हुआ, मतलब इतना पैसा जो है डॉलर में जो है पकड़ा गया है। और इसमें टोटल 30 बैंक अकाउंट्स जो हैं, जो इन जो क्रिमिनल से लिंक थे, उनको जो है ब्लॉक किया गया है। तो ये इंडिया में हुई एक्टिविटी है कि ये एक्टिविटी जो है सीबीआई ने करी है एफबीआई और जर्मन अथॉरिटीज के साथ में मिल करके। अब हम बात करें अगर इसके ग्लोबल आउटकम की, जो ऑपरेशन हाईजी है, तो आपको जैसा मैंने बताया कि 40 देशों में ये ऑपरेशन फैला हुआ था, ग्लोबल स्केल पे था। तो इसमें जो टोटल रिकवर्ड एसेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि $439 मिलियन के जो एसेट्स हैं इनको जो है रिकवर किया गया है इन 40 देशों से मिला करके। इसमें $342 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड जो करेंसीज हैं वो थी, और $97 मिलियन जो हैं फिजिकल या फिर जो वर्चुअल एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो होता है, तो उस तरह के जो एसेट्स हैं वो थे। तो इतना लगभग आप समझिए कि $450 मिलियन के आसपास जो है इन्होंने रिकवरी करी अप्रैल से अगस्त तक में। लिखा हुआ है कि इसमें 68,000 बैंक अकाउंट जो एसोसिएटेड थे, जो 7 मेजर क्राइम हैं, उनको ब्लॉक किया गया, इंडिया से नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। और इसमें लगभग 400 क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को भी फ्रोज किया गया है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पैसे का जो ट्रेस है ना वो खत्म हो सके। आपके अकाउंट से निकाले आगे अगर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में डाल दी तो फिर उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है, पकड़ पाना मुश्किल है कि वो पैसा किसका है, कहाँ गया, कहाँ से आया, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो क्रिमिनल मिले जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए, उनके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को भी फ्रीज किया गया। और इसमें $16 मिलियन जो है लिखा हुआ है, इन सस्पेक्ट्स इलिसिट प्रॉफिट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम दीज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, कि जो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया उसका $16 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली जो भी इलिसिट प्रॉफिट हुआ था उसको भी यहाँ पे रिकवर किया गया है। तो ये था पूरा ग्लोबल एफर्ट जो अप्रैल से लेकर के अगस्त तक इस ऑपरेशन में हुआ था। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीबीआई की और इसका क्या रोल है यहाँ पे। तो देखिए, सीबीआई इंडिया की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जैसे अमेरिका की आप जानते हैं एफबीआई है, वैसे इंडिया में क्या है, सीबीआई है। इसको 1963 में जो है बनाया गया था, तब से ये काम कर रही है। और सीबीआई की अलग अलग जो है डिविजन्स हैं, जैसे इसमें जो डिवीजन था इंटरनेशनल जो आर्म है सीबीआई का वो लगा हुआ था, और इसमें एंटी करप्शन ब्रांच है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, स्पेशल क्राइम्स यूनिट है, अलग अलग डिवीजन सीबीआई के आते हैं। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और इसके वर्तमान समय के जो हेड हैं वो हैं आईपीएस हैं प्रवीण सूद, ये इसके वर्तमान समय के हेड हैं। सीबीआई का नाम आपको पता होगा कि बहुत बार खबरों में रहता है, तो इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है। बस करंट वाली चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे हेड कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बना था, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस आपको अगर एक चीज़ पता हो कि भारत ने अभी पिछले साल या 2023 में एक भारत पोल नाम से भी ऐसे लॉन्च किया, जैसे इंटरपोल है वैसे भारत पोल, अगर आपको पता है इसके बारे में कि क्या है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करें अगर इंटरपोल की, तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पुलिस का कोऑपरेशन होता है डिफरेंट देशों का। इसमें टोटल 195 मेंबर कंट्रीज आती हैं, भारत भी इसका क्या है, मेंबर है। और इसका काम है कि अलग अलग देशों, ऐसा है कि जैसे भारत से कोई क्रिमिनल है, वो भाग गया, भारत में क्राइम करके भाग गया, किसी और देश में भाग गया, लेकिन वो है वो क्रिमिनल, तो ऐसे में उसको पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाती है। तो ऐसे जो भी टेररिज्म से रिलेटेड है, साइबर क्राइम हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, फाइनेंशियल क्राइम्स हो गया, ऐसे जो भी इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी भी देश में छिपे रहते हैं, तो इंटरपोल की मदद से उनको पकड़ा जाता है। इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह होती हैं। अगर मेंबर कंट्रीज में कहीं जा रहे हैं, जो इंटरपोल के मेंबर है वो वहाँ पे लैंड होता है, उसे वहाँ पे पकड़ा जा सकता है। इंडिया इसका एक मेंबर कंट्री है, और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, सीबीआई एक प्राइमरी लिएजन की तरह इसको रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। अगर इंटरपोल के हेडक्वार्टर की बात करें तो लियोन फ्रांस में है, और इंटरपोल के हेड के बारे में बात करें तो ये है व्लादिसी उर्किजा फ्रॉम ब्राज़ील, ये ब्राज़ील से हैं, तो ये इस समय इसके हेड हैं।
तो ये था पूरा आपके सामने इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ डिटेल्स आपको अच्छे से समझ के रखनी है। एक तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज जो है इन्वॉल्व थी, किसने इसको फंडिंग दी थी, इसका जो नाम था वो किसके आधार पे रखा गया है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।